मीता एंड गोपाल एंड फरहान 3 पार्टनर हैं। मीता, गोपाल एंड फरहान 3 पार्टनर है, ठीक है। इस 3 2 1 में बांटते हैं। अच्छा, इसके बाद 31 मार्च 2024 दे डिसाइड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 में बांटेंगे। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग ये हो जाएगी, ओके। इसके बाद में क्या कह रहा है, ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट शोज द फ्लोइंग। देखो ये पुराने बैलेंसेस दिखा रखे, तो पुराने बैलेंसेस कैसे सेटल होंगे पुरानी रेशियो में। जैसे डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बोल दो, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बोल दो, है तो लॉस का ही एक प्रकार, मतलब एक तरह से लॉस का बैलेंस पड़ा है। तो ये कैसे बटेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितना, 30,000 रुपए। 2 क्या कर देंगे, 2 मीता, 2 गोपाल, 2 फरहान, ये हो जाएगा। 30,000 रुपए बांटो 3 2 1 में, 3 2 5 और 1 6 6 पंजे 30, 5 3 15,000 रुपए। ओ क्रेडिट होएगा ना, वो लॉस हो गया, सही है, सॉरी। सॉरी मीता, गोपाल, फरहान टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नुकसान हो गया ना एक्सपेंडिचर। कितने, 30,000 रुपए, 15 10 5। अच्छा, और ये तो हो गया एक एंट्री। एक होगी जर्नल रिजर्व की एंट्री, 9,000 रुपए बांटेंगे। तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 मीता, 2 गोपाल, 2 फरहान, कितने, 9,000 रुपए, 4500, 3,000 ओल्ड रेशियो में बटेंगे ना, 3,000 और 1,500, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, वर्कमैन कंपनसेशन 48,000 था, क्लेम 60,000 हो गया, औकात से ही बाहर हो गया, 12,000 ज्यादा हो गया, नहीं हो गया। 48,000 रखे हुए थे, 60,000 का क्लेम देना पड़ गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 48,000 रुपए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन को भी चढ़ाना पड़ेगा 12,000 रुपए के लिए, टू प्रोविजन 60,000 रुपए। अब ये 12,000 का नुकसान भी हो या फिर ये बांटेंगे नहीं बांटेंगे, रिवैल्यूएशन का नुकसान भी तो बटेगा 12,000 का। तो कौन कौन थे, मीता, गोपाल, फरहान टू रिवैल्यूएशन, कितना 12,000 रुपए का नुकसान बांटो, बांट दोगे 12,000 का नुकसान, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में खत्म। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये होता है, जैसे मान लो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ज्यादा हुई, मान लो हम शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, उसकी शेयर की वैल्यू गिरी या लॉस हुआ हमको, तो वहां से रिकवरी करने के काम आ जाएगा। हम पैसा कुछ अलग से निकाल के रख देते हैं, तो 30,000 मैंने अलग से निकाल के रख दिया, तो मेरा पैसा वहां से काम आ जाएगा, मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। तो पी क्या हुआ, 3 पार्टनर है, ठीक है, 3 2 1 में बांटते हैं। अच्छा, डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, इक्वल बांटने का सोचा आगे, ओके। इसके बाद देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 रुपए पड़ा है, कुछ चेंज नहीं हुई, पहले में कह रहा था 30,000 रुपए किसके हैं, हाँ उसी की तरह है बिल्कुल, बस प्रोविजन की जगह क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो हाँ, वर्क नहीं, प्रोविजन जो लास्ट में 2 प्रोविजन नहीं देते, क्लेम हो गया मान लो, वैसे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू का नुकसान हो गया, जैसे 30 इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, हाँ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो 30,000 रुपए हमने रखा हुआ है, कोई क्लेम नहीं है, 30 के 30 बटेंगे 3 2 1 में, हाँ हाँ नहीं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी क्यू आर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 रुपए, 2 पी क्यू आर, 2 पी 2 क्यू 2 आर, बढ़ जाएंगे 30,000 3 2 1 में, मतलब 15,000 10,000 5,000। अच्छा, इसके बाद में देखो 5 लाख की 5 लाख वैल्यू है, कोई चेंज नहीं है। अब पहले भी 5 लाख की थी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की, आज भी 5 लाख की, तो नो चेंज, एज इट इज बढ़ जाएगी 30,000। दूसरे केस में भी, तीसरे केस में कह रहे हैं 12,000 की वैल्यू, 5 लाख से 488 होगी, तो 12,000 की नहीं गिरी वैल्यू। तो देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 रुपए। एक मिनट मेरी बात सुन ना, ये सुन ले, छोड़ तू अपना दिमाग ना चला, मैं बता रहा हूँ वो सुन। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 रुपए, टू इन्वेस्टमेंट में कितने जाएंगे, 12,000 रुपए, 12,000 जाएंगे, 12,000 जाएंगे, और बाकी जो बचे हुए वो बांट देंगे पी क्यू आर में, 2 पी 2 क्यू 2 आर। इतनी सी बात है, कुछ नहीं है। मतलब 5 लाख वैल्यू थी, कितनी होगी, 488 होगी, 12,000 की 30,000 रुपए का। अच्छा, और फिर अब माइनस उससे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से ही निकलेगा भाई, जो 12,000 रुपए लॉस हुआ है, लॉस हुआ है, हाँ यूज कर लिए, और बाकी बांट देना 18,000 3 2 1 में।
3 2 1 6 3 18 9,000 रुपये 9,000 रुपये 6,000 रुपये 3,000 रुपये। वैसे ही तो है पिछले की तरह, बस इन्वेस्टमेंट आ गया उसकी जगह। उसमें वर्कर को दे रहे थे, उसमें इन्वेस्टमेंट भी भुगता रहे हैं। ठीक है, आगे चलो। अब कह रहे हैं 446 रहेगी वैल्यू, 5 लाख थी, 54,000 का नुकसान, औकात से ही बाहर नुकसान हो गया। 30,000 का रिजर्व रखा हुआ था, औकात से बाहर नुकसान हो गया। 30,000 का रिजर्व रखा हुआ था, नुकसान देख 54,000 का हो गया। यहाँ पे वैल्यू 5 लाख की थी, वैसे 446 होगी, कितना 54,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट जो हमारी औकात थी रख दिया मैंने 30,000। ओके, इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन को आगे आना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 24,000 उसको उठने पड़ेंगे टू इन्वेस्टमेंट 54,000 रुपए। सही बात है, 54,000 की भुगतान तो करना पड़ेगा ना। अब ये 24,000 रुपए रिवैल्यूएशन का लॉस बटेगा नहीं बटेगा? 24,000 रुपए का रिवैल्यूएशन का लॉस बढ़ जाएगा। पी क्या हुआ टू रिवैल्यूएशन, कितना 24,000 रुपए। 24,000 कैसे बटेगा? 6 चौक 4 12 12,000, 4 दूनी 8,000, 4 एकम 4। ठीक है, ये ऐसे बटेगा। अच्छा, अगले में कह रहे हैं 5,06,000 वैल्यू होगी, तो अच्छी बात है, होगी तो नुकसान क्या होगा? फायदा ही हुआ है। ये 6,000 जो है ना रिवैल्यूएशन में जाएंगे। अगर मान लो फायदा हो जाए तो भी रिवैल्यूएशन लेगा, नुकसान हो जाए ओवर नुकसान हो जाए तो नुकसान भी रिवैल्यूएशन लेगा। तो अभी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होएगा ना, तो 5,06,000 वैल्यू होगी, 5 लाख थी वैसे वैल्यू, तो ये 30,000 तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे, कोई नुकसान नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2P क्या हुआ, 2P 2Q 2R। ठीक है, 30,000 के 30,000 बढ़ जाएंगे। और फिर ये 6,000 रुपए क्या आ जाएगा? 6,000 रुपए वैल्यू बढ़ी है ना, तो एंट्री क्या आनी चाहिए? रिवैल्यूएशन की वैल्यू बढ़ने की आनी चाहिए, रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट। सही बात है, रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट होगी ना, इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट की बढ़ी है ना, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन होगी ना। लेकिन बाय में आ गया ना, वो बाय में आ गया इन्वेस्टमेंट, तो देखा जाए तो ये 2, हाँ तो 2 ये बाय में हो गया। देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट बढ़ी है क्या वैल्यू इसकी? बढ़ेगी ना इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं मान लो, तो ये इन्वेस्टमेंट डेबिट में आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन। सही तो किया था, उल्टा कर दिया था क्या? हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन ही तो बोला अभी। इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन कितना 6,000। अब कम होती थी तो उठता नहीं था, ये डेबिट नहीं होता था, तो क्रेडिट होगा, फायदा हुआ है। तो 6,000 फायदे में बांट दो, पी क्या मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पी क्या हुआ 6,000 बांट देना फायदे के नाम के। अगली एंट्री, अगला क्वेश्चन देखो, 28वां क्वेश्चन। 28वें क्वेश्चन के अंदर में देखो क्या है, ABC 3 पार्टनर है। वो क्वेश्चन तो वही है यार, वहीं खड़ा है, गुडविल और आगे नहीं। अब नई गुडविल कैसे बढ़ती थी? सैक्रिफाइसिंग एर्निंग में एडजस्ट होती है, गुडविल बढ़ती नहीं है, एडजस्ट होती है। ठीक है, अब देखो देखा जाए तो एक तो वर्कमैन कंपनसेशन बढ़ जाएगा, मैं सीधा बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बढ़ जाएगा। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक बार देख लो, इन्वेस्टमेंट 340 की होगी, थी कितने की? 4 लाख की थी, 60,000 का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? औकात से बार नुकसान हो गया। रिजर्व सिर्फ 20,000 था, 20,000 तो रिजर्व वोट लेगा, 40,000 रिवैल्यूएशन को उठने पड़ेंगे, 60,000 का टोटल नुकसान था। हो जाएगी एंट्री पिछले वाली की तरह है, 60,000 रुपए का नुकसान हुआ टोटल, 20,000 तो हमारा रिजर्व उठेगा जो पड़ा था, 40,000 हमको रिवैल्यूएशन से उठवाने पड़ेंगे, फिर रिवैल्यूएशन का लॉस बांट दियो। और रहेगा इसके अंदर में एक गुडविल की एंट्री है 1,80,000 रुपए की, 1,80,000 रुपए है ना गुडविल के। सैक्रिफाइसिंग एर्निंग रेशियो निकाल लियो, पहले क्या थी? ABC पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3-3-2। अच्छा, इसके बाद डिसाइडिंग इक्वली, आगे इक्वल बांटने की सोच रहे हैं, 3-3-2 ये ओल्ड, 1-1-1 नहीं है, तो देख लियो ओल्ड माइनस न्यू करके देख लियो, सैक्रिफाइसिंग एर्निंग आ जाएगी, उसमें एडजस्ट कर देना उसको। ठीक है, 180 इंटू क्या आ जाएगा जो भी आया, देखियो सैक्रिफाइसिंग एर्निंग कितनी आई है, 1/24, 1/24, 2/24। इसका 1/24 कर ले कितना आ गया? 1/24, 180 बटे 24, ये आ गया 7500, 15,000 हो जाएगा। ये एंट्री कर देंगे, समझ आई? वो पीछे जो गुडविल की थी एडजस्टिंग की, वही तो है, दो चीजें इकट्ठी करके दे दी, क्या बात होगी। 29वां क्वेश्चन देखो, 29वां क्वेश्चन देखो, जो गुडविल के केस आए थे वो इंपॉर्टेंट है सारे हैं।
नहीं नहीं, गुडविल के केस आए थे जो लास्ट में, वो जो सारे क्वेश्चन आ गए थे, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन, हाँ वो कह रहा हूँ मैं भाई, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, गुडविल का आएगा क्वेश्चन। ये तो फिर भी, ये तो तीसरे में भी रिपीट हो जाएगी। ए बी सी 3 पार्टनर है, 5 3 2, अभी रिपीट वाली बात चल रही है जो उसमें भी आएगा, ये तीसरे में भी। हाँ हाँ एज इट इज। 5 3 2 ऑन मार्च 31 2024 देयर बैलेंस शीट में रिजर्व पड़ा है जर्नल रिजर्व के नाम का, ओल्ड पार्टनर में बढ़ता है जो ओल्ड रेशियो में, ठीक है ओके। ऑन दैट डेट दे डिसाइड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 5:4:3 में बांटने की सोची, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। देखो एक एंट्री में क्या बोला हुआ है, व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर द जर्नल रिजर्व, जो हम बांटते आ रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में कह रहे बांट लो, एक में एंट्री में क्या कह रहे हैं, दूसरे केस में बोल रहे हैं जर्नल रिजर्व बांटना नहीं है, एडजस्ट करो जर्नल रिजर्व को, सही है, जैसे गुडविल एडजस्ट नहीं करते, बोले पड़ा रहने दो, क्या दिक्कत है, बोला काम आ जाएगा कल को, पड़ा रहने दो, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में एडजस्ट कर लो। एडजस्ट का मतलब समझा रही है, वो लाख रुपए पड़े रहने दो, वहां पे वो लाख रुपए पड़े रहने दो, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में बांट लो, जो बनता है लेना देना अपना आपस में कर लेते हैं, कैपिटल में पड़ा रहने दो, जैसे गुडविल नहीं होती पड़ी रहने देते हैं, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में एडजस्ट कर लेते हैं। अब गुडविल बेचेंगे थोड़ी कहीं, बात ये है, अब एडजस्ट ही करेंगे आपस में, बात ये है। तो यहाँ पे भी सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में एडजस्ट कर लेना बस, जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं करते आप, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकाल के उसमें एडजस्ट कर देंगे, बस वही काम है, सेम टू सेम। समझ आई नहीं आई है? 5/10 माइनस 5/5 4 9 3 12, 3/10 माइनस 4/12 और 2/10 माइनस 3/12, तो 60 एलसीएम हो गया। 5 6 पंजे 30 माइनस 12 पंजे 25, 5/60, 60 एलसीएम 10 6 3 18 माइनस 12 पंजे 5 चौके 20 माइनस 2/20 हो गया, 2/60 हो गया सॉरी, और ये माइनस 2/60 है तो ये यहाँ पे माइनस 3/60 आएगा, सीधी बात है। 5/60 है तो जो कौन है, सैक्रिफाइस करने वाला, ये दोनों गेन करने वाले हैं, इन दोनों को डेबिट कर दियो, बी सी टू ए। 360 जर्नल रिजर्व का पड़ा था, ये बांटना नहीं है, एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना होता है तो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में, हाँ सेकंड पार्ट बता, फर्स्ट तो करते ही आ रहे हैं हम। 360 का करियो, 360 इंटू 5/60, 360 इंटू 5/60 करियो, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए हो गया। 30,000 रुपए क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा और 12,000 और 18,000 डेबिट हो जाएगा। ये गेन कर रहे थे दोनों, तो गेन कर रहे हैं तो देना पड़ेगा इनको, ठीक है। खत्म क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन देखो, कुछ नहीं बचा, हो गया ये चैप्टर, बस आना ही गुडविल वाले में से है, फारिग हो गया सोता। देखो फिर भी XYZ 3 पार्टनर है, बनता ही उसमें से आना भाई, हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, आ लिया, वही जुगाड़ है। कह रहे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस पड़ा 1,20,000, कह रहे बांटना नहीं, एडजस्ट करना है यार, कर देगा एडजस्ट, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में हो जाएगा, नॉर्मल है, वही तो कह रहा हूँ। 31वें में देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक सिंगल इंपोर्टेंट डाल दे इसको, 31वें को इंपोर्टेंट डाल दो, आ जाता है कई बार ये केस, अच्छा केस है। कह रहा कि मैं नहीं बांटना, एक सिंगल एंट्री पास कर दो। क्या कह रहा है कि मैं बांटना नहीं है, सिंगल एंट्री पास कर दो। देख पहले क्या था, 2 3 4 थी रेशो, अब इनकी 4 3 2 है। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकाल ले पहले तो, 2/9 माइनस 4/9 और 3/9 माइनस 3/9, इसका तो फारिग हो लिया 0, इसका 2/9 तो गेन हो गया, नीचे वाला सैक्रिफाइस है, ठीक है ना। अब कह रहे कुछ नहीं बांटना, सारा एडजस्ट करना है, पड़ा रहने दो यार, काम आ जाएगा कल को। कह रहे जर्नल क्यों बांट के पूरा करना है पैसा, जर्नल रिजर्व पड़ा है, कह रहे P&L पड़ा है 20,000 रुपए है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पड़ा है, ये तो लॉस हो गया, तो 40 और 20 60, ये तो प्रॉफिट का पड़ा था, 60 तो ये हो गया, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस माइनस कर दे, कितना हो गया 15,000 रुपए। देखा जाए तो नेट एंट्री कितनी 45,000 रुपए से होनी चाहिए, नहीं समझा। 40 प्रॉफिट का पड़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ा है, प्रॉफिट का 20,000 पहलेगा, 60,000 हो गया नेट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस माइनस कर देंगे जो लॉस का पड़ा है, तो नेट एंट्री 45,000 रुपए की एडजस्टिंग एंट्री होनी चाहिए। 45,000 रुपए की 45,000 इंटू 2/9 करो, 9 5 45, 10,000 रुपए हो गए, 10,000 डेबिट कर दिया, 10,000 क्रेडिट कर दिया, एंट्री होगी, समझाई। सिर्फ एडजस्टमेंट करिए, बैलेंस शीट में एज इट इज लिखे जाएंगे, सही है।
हमने बांटा नहीं है, एडजस्ट किया है 10,000 रुपए, सही है। सर इसके अंदर ये 2/9 तो सेम आया, तो पता कैसे चलेगा? तो यार ये माइनस में नहीं आया, 2/9 माइनस 4/9। 32वां क्वेश्चन, 32वां भी सेम ही है भाई कहानी। 32वें में क्या है, वो गुडविल दे रखी है नई वाली, वो तो करते आ ही रहे हैं हम एडजस्ट। रिजर्व दे रखा है, कह रहा है रिजर्व बांटना नहीं है, रिजर्व भी एडजस्ट करना है, तो दोनों को एडजस्ट ही करना है। तो एक 80 + 60 कर दे, 240 को एडजस्ट कर दे। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में देख ले, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकाल के फिर एडजस्ट कर दियो जो भी आ रहा है, ठीक है। 33वां क्वेश्चन देखो, 33वें क्वेश्चन में भी वही है, देख सारे बैलेंसेस दे रखे पुराने वाले। देखिए एक यूरा पुराना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, अरे इसमें डब्बे में दे दिया, क्या बात होगी, पहले खिंडा के दे रखा था। जर्नल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, ये ओल्ड गुडविल पड़ी है अंदर, देख फेक बैलेंस होता है, लॉस के तौर पे पड़ेगा। जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं होता, वैसे ये गुडविल होती है अंदर पड़ी होती है, जो लॉस के तौर पे है ये। हाँ हाँ हाँ, ये पुरानी गुडविल होती है, फेक बैलेंस है एक प्रकार का ये। जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं होता, बांटते हैं लॉस के रूप में, बांटते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो पीछे किया था भाई, ध्यान होगा पिछला एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, वैसे ही गुडविल बांटते हैं लॉस के रूप में। लॉस है एक प्रकार का ये अंदर पड़ी हुई गुडविल, ठीक है। तो ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को बोर्ड पे लेता हूं। इसके बाद शुरू हो जाएंगे क्या और इवैल्यूएशन के, बस 33 लास्ट है ये क्वेश्चन, खत्म चैप्टर। रिवैल्यूएशन के आप कर लेंगे उसमें, ठीक है, बात एक ही है। इसमें से तो जो आना आ लिया, समझ आई, इसमें से तो जो आना था वो लिया। रिवैल्यूएशन का तीसरे चैप्टर में कर लेंगे। सेंट मैरी में छोटो प्रैक्टिस करो तो एक दिन का चैप्टर है ये। हाँ, दिव्या एंड पूजा 2 पार्टनर है, 3-2 में बांटते हैं, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2015 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर, बैलेंस शीट दी हुई है, इसके अंदर पुराना बैलेंस देख क्या क्या है। जर्नल रिजर्व पड़ा है एक, तो कितना पड़ा है जर्नल रिजर्व, 23,400 रुपए। अच्छा, इसके अलावा देखो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट बैलेंस पड़ा है, अगर लाइबिलिटी साइड में तो प्रॉफिट बैलेंस है, नहीं तो लॉस बैलेंस होता है, डेबिट एसिड में पड़ा होता। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी पड़ा है, कितना पड़ा है, 12,600 पड़ा है। अच्छा, और इसके अलावा गुडविल का पुराना बैलेंस पड़ा है, फेक बैलेंस पड़ा है जो लॉस के रूप में बटेगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पड़ा है, पुराना बैलेंस कितना पड़ा है, 10,700 जो लॉस के रूप में बटेगा। ये लॉस के रूप में बटने वाले हैं, ये प्रॉफिट के रूप में बटने वाले हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60,000 होगी, थी कितनी, 66 थी, 60 होगी, 6,000 गिरी नहीं गिरी, 12,600 रुपए हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रखा हुआ, 6,000 यहाँ से उठेंगे, बाकी बचे हुए 6600 कौन ले जाएंगे वो बांट के। 12,600 रिजर्व पड़ा है, 6,000 तो यहाँ से उठ गए लॉस के, बचे 6600 बढ़ जाएंगे, डी और पी में बढ़ जाएंगे ना। और ये इसके बाद में क्या कह रहे हैं, गुडविल, नई गुडविल जो है 24,000 की है, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में एडजस्ट होगी कि नहीं होगी नई वाली गुडविल, और पुरानी वाली लॉस के रूप में बटेगी नहीं बटेगी। ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और ये गुडविल लॉस के रूप में बटेंगे नहीं बटेंगे। डी मतलब कहने का DP2 गुडविल 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो जाएगा, सही बात है। ये लॉस के रूप में बटेंगे, डेबिट होएगी, लॉस है ये एक प्रकार का, और ये प्रॉफिट के रूप में पड़े हैं पैसे। कह रहे जर्नल रिजर्व बांटना नहीं, एडजस्ट करना है, तो गुडविल जो नई वाली है वो एडजस्ट करनी है एक तो, और एक जर्नल रिजर्व एडजस्ट करना है, बस होगी। 4 एंट्री है गिनती की, देख बताता हूं क्या कह रहा हूं मैं। ये देख, एक तो ये बांट दिया, जो प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है, प्रॉफिट का बैलेंस पड़ा है 4,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांट दिया, 12,600 आया था, पड़ा था, 6,000 का नुकसान लग गया था, बाकी बांट दिए। उसके बाद में जो ओल्ड बैलेंस पड़ा है गुडविल का, लॉस के रूप में बांट दिया। ओल्ड बैलेंस पड़ा है, जो फेक बैलेंस पड़ा है, लॉस के रूप में बांट दिया 16,000 रुपए, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। जर्नल रिजर्व एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी लॉस का बैलेंस पड़ा है, बांट दिया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, सही है। ये सारी चीजें तीसरे चैप्टर में काम आएगी, ध्यान रखियो, चौथे में भी काम आएगी। इसके बाद में जो जर्नल रिजर्व का है वो और गुडविल का है जो नई वाली, वो एडजस्ट करिए, एडजस्टिंग एंट्री मारी, बस चैप्टर खत्म।